वाचना क्रमांक 20, पद क्रमांक 45 राग है टोड़ी। बहुत ही सुंदर राग है टोड़ी। टोड़ी राग यानी जो दिल को दर्द को तोड़ता है, जो दर्द को तोड़े उसका नाम टोड़ी राग। मतलब दिल को तोड़ने वाला दर्द भरा राग यानी टोड़ी राग। टोड़ी राग पर मेरा भजन भी मैंने खुद रचना किया है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा का। कहते हैं, हे शंखेश्वर हे परमेश्वर, हे शंखेश्वर हे परमेश्वर, हे शंखेश्वर हे परमेश्वर, हे आदिश्वर हे वाले सर। शंखेश्वर के पास जिनंदा तुम दर्शन हुए परमानंदा। मोहनी मूरत देख के जीन जी आनंद आनंद मेरे। शंखेश्वर मेरे कब होगे कब होगे कब होगे दर्शन तेरे। टोड़ी राग में दिल को दर्द होता है। यहां भी ये पद में भी एक विरह अग्नि है, एक स्वामी की इच्छा है, एक स्त्री को अपने स्वामी की इच्छा है, और उसमें ये बीच में जो अवघन, जो बीच में जो रुकावट आती है, जो ऑब्स्टेकल्स है वो दूर होने चाहिए, वो ये आशा कर रही है। तो कहते हैं टोड़ी राग में, हो ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी, ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी। ममता माया तमले मती, ममता माया तमले मती। अनुभव मेरे और दगारी, अनुभव मेरी और दगारी। ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी, ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी। हो भ्रातन मातन तातन गातन, भ्रातन मातन तातन गातन, जातन वातन लागत गौरी। मेरे सब दिन दर्शन परसन, 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 मेरे सब दिन दर्शन परसन। तान सुधारस पान पगोरी, तान सुधारस पान पगोरी। ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी, ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी। प्राणनाथ
बिछु रे की वेदन। जब कोई विराग्न में जलती हुई स्त्री, जहां उनके प्राणनाथ दूर पहुंच गए हैं अथवा स्वर्गवास हो गया है, ऐसे विराग्नि में जलती हुई स्त्री, उसकी वेदना ये टोडी राग में कैसी आत्म संवेदन द्वारा प्रकट कर रहे हैं आनंद जी महाराज। धन्यवाद है उनको। हे प्राणनाथ बिछुरे की वेदन, प्राणनाथ बिछुरे की वेदन, प्राणनाथ बिछुरे की वेदन। पार न पाऊं थगोरी, पार न पाऊं थगोरी। आनंद घन प्रभु दर्शन ओघटे, आनंद घन प्रभु दर्शन ओघट, आनंद घन प्रभु दर्शन ओघट, आनंद घन प्रभु दर्शन ओघट, आनंद घन प्रभु दर्शन ओघट। घाट उतारन नाव मंगोरी, घाट उतारन नाव मंगोरी। ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी, ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी, ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी। ममता माया आत्म ले मती, ममता माया आत्म ले मती। अनुभव मेरी और दगोरी, अनुभव मेरी और दगोरी। ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी, ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी। तोड़ी राग दिल को तोड़ने वाला, दर्द को तोड़ने वाला ऐसा तोड़ी राग, और उसमें भी आनंद जी महाराज जैसे पद हमें चखने को मिलते हैं। आत्मा अनुभव, ऐसी स्मृति, ऐसी वेदना, ऐसी संवेदना हमारे अंदर आ जाती है ऐसे आनंद जी को। तो उनका अर्थ क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि आत्मा के पीछे यानी आत्मा के पीछे अनादिकाल से लगे ज्ञान आदि त्रुटियों को चुराने वाले, ऐसे ज्ञान आदि त्रुटियों को चुराने वाले हे माया ममता। देखो, माया और ममता ये ज्ञान बुद्धि को अपने तोड़ने वाले हैं, चुराने वाले हैं। तो ऐसे माया ममता आदि ठगों को हे आत्मा, अब तुम भगाओ उनको। क्या करो? उनको, ऐसे ठगों को भगाओ, अभी यहां से भगाओ और अब तुम भाग जाओ। अब तुम्हारा यहां कोई जोर चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब मेरे आत्मा स्वामी जागृत हो गए हैं। क्या हो गए? मेरे आत्मा स्वामी जगोरी यानी जागृत हो गए हैं। ऐसे इतने समय तक तो आत्मराम अचेत होकर के और माया और ममता का साथ देते रहे। माया और ममता का साथ होता है तो आत्म जो स्वामी है, वो उनकी जो प्रियतमा है, वो अपने विरह में भी जलती है। लेकिन जैसे ही
वो माया ममता का साथ छोड़ देते हैं, फिर विरह अग्नि भी शांत हो जाती है। और इतने समय तक जो आत्मा राम अचेत से होकर माया और ममता का साथ देते रहे तथा मेरे और अनुभव के साथ धोखा करते रहे, परंतु अब मैं तुम्हारे प्रपंच को जान चुकी है। अनुभव मेरी और दगोरी, अब मैं ज्यादा विश्वासघात में रहने वाली नहीं हूं। अभी मेरे आत्मा स्वामी जागृत अवस्था में आ गए हैं, जगोरी लगोरी ठगोरी। और कहते सुमति कहती है कि ये जो अब तो मुझे कोई भाता भाई है, न कोई मेरी बहन माँ है, कोई मेरे तात है, पिताजी है, और ये कोई सुमति क्या कहती है, अब तो मुझे भ्राता भाई पिता माता और जाति, यहां तक कि अपने देह की भी बात करना अच्छी लगती नहीं है। जातन वातन लागत मोरी, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि क्या हुआ, मेरे अब सब दिन किसमें, मेरे प्राण के प्यारे ऐसे परमात्मा में, परमात्मा के दर्शन के स्पर्शन में मेरे प्राण प्रिय आत्मा, उसमें मैं लीन हो रही हूं। और कहते हैं अपनी देह के भी बात करना अच्छा नहीं लगता। अब तो रात दिन मुझे अपने चेतन स्वामी के अर्थात अपने स्वरूप के दर्शन एवं स्पर्शन की धूल लगी रहती है। मेरे सब दिन दर्शन फरसन, मुझे ऐसी धूल लग जाती है मेरे स्वामी आत्मा स्वामी के दर्शन की स्पर्शन की, तो मुझे कोई माता पिता भाई बहन और मेरे खुद के शरीर की भी मुझे कोई भान रहता नहीं है। और ऐसे स्पर्शन धूल लगी रहते हैं। जब उनके गुणों का विचार करने में एकतान हो जाती है, तब मैं आनंद रूप अमृत रस का पान करती हूँ। ऐसे इसमें दो दर्शन स्पर्शन, जो पवित्र दर्शन स्पर्शन का जो आनंद है और उसमें जो एक तान बन जाती है, तो उसमें क्या है, अमृत पान मुझे चखने को मिलता जाता है। और आखिर की गाथा में आनंद जी महाराज अपने प्राणनाथ का बिछड़े की जो वेदन है, जो संवेदन है, वही जागृत कर रहे हैं। प्रियतम के विरह की वेदना रूपी सागर का कोई किनारा नहीं दिखता है, पार न पाऊ थगोरी, उसका कोई किनारा देखने को नहीं मिलता है, उसकी अगाध गहराई का भी पता नहीं लग रहा है। और कहते हैं हे आत्मन, आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। और ये आनंद घन, ऐसे सच्चित आनंद घन स्वरूप, ऐसे परमात्मा, ऐसे प्रभु आप मुझे दर्शन देंगे तो क्या होगा, विरह के रूप जो अवेदना के सागर को पार करने के लिए मैं जिनागम रूपी नैया मैं की डिमांड कर रहा हूं, मांग कर रही हूं। यानी मेरे लिए ऐसी नैया मंगा लो कि जो जिनागम रूपी नैया, अगर जिनागम रूपी नैया होगी मेरे पास, तो मैं वो पूरा भव सागर में तर के आपके पास पहुंच जाएंगी। और आप तो आनंद घन सच्चित आनंद घन स्वरूप ऐसे परम आत्मा हो, और मैं आप में लीन हो जाऊंगी, मेरे विरह अग्नि शांत हो जाएंगी। ऐसे ऐसे अद्भुत पदों की रचना आनंद घन जी महाराज ऐसे आत्म संवेदना हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। हमको अध्यात्म रस में एकदम उछाले जो बोलते हैं, ऐसी तरंगे हमारे अंदर आ जाती है। ऐसे अध्यात्म रस के स्वामी ऐसे आनंद घन जी को भी बार बार प्रणाम करने का मन होता है।